अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मेरे साथ यानी सिद्रा इकबाल के साथ। हमेशा की तरह आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉर 2 आवर्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, और ख़ास तौर पे जब साल का आखिर आता है तो हमारे जहनों में वाकई ये सवाल गूंजता है कि हमने क्या कुछ कर लिया, क्या हमने कहीं ना कहीं अपने आप को लेट डाउन तो नहीं किया, अपने गोल्स को कहीं पीछे नहीं छोड़ दिया। कई लोगों के लिए बड़ा अहम टाइम इसलिए होता है बिकॉज इट्स लाइक अ क्रॉस रोड्स। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि हर इख्तिताम एक नई शुरुआत है, यानी एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। व्हाट वी नीड टू डू इज फोकस ऑन द फैक्ट कि हम इसको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बीत गई हैं उस तरह दोबारा होना नामुमकिन है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एवोल्यूशन इज। यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। आप अपने इस नएपन को, इस जिद्दत को, अपने आप की एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करें। अगर मुझसे कल का, क्योंकि हम शो कर रहे थे क्या खोया क्या पाया के हिसाब से, तो मुझसे कुछ लोगों ने मैसेज पे पूछा, ट्विटर पे पूछा कि सिद्रा आपके लिए 2019 में सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या थी। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए वो एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करते। तो 2019 में मेरे यानी सिद्रा इकबाल के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो लर्निंग थी वो ये कि मुझे अपने आप से सच बोलना था। जो लोग मुझे बार बार अपना असल दिखा रहे होते हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते। कभी कभार हमारे जहनों में जो उनके लिए ख्याल होता है या ख्वाब होता है या हमारी अपनी जो तवक्कुआत होती हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं, इतनी ज़्यादा रिजिड होती हैं कि हम उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते। इसको इस तरह इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपने एक जहन में अपनी एक कहानी बनाई है, इस कहानी के कुछ किरदार हैं और उस हर किरदार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपने सोच लिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंसान में मौजूद हैं। यानी अगर कोई आपका दोस्त है तो आपने इमेजिन कर लिया कि बहुत जेनरस भी है, बहुत ऑनेस्ट भी है, मेरे साथ खुलूस के साथ भी ये ट्रीट करेगा, सो दिस पर्सन इज आइडियल। एवरी टाइम दिस पर्सन लेट्स यू डाउन, यू आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट। आप उसके लिए बहाना बनाते, नहीं भाई आज इनका मूड ख़राब था। थोड़ा बहुत इंसान को लीवे देना चाहिए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अगर आपको लेट डाउन किया गया, इफ़ समबडी हैज़ शोन यू देयर ट्रू कलर्स और आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, और कभी ना कभी जब आपकी आंख खुलती है तो आप कहें जी इस शख्स ने मेरे साथ बड़े झूठ बोले, बड़ा धोखा दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है, और ये शायद आपको हेल्प भी करेगा उसको फॉरगिव करने में, कि क्या वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा था या आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे। इसको दोबारा समझ लेते हैं कि अगर किसी शख्स ने आपके साथ कोई बड़ा धोखा किया है तो ज़रा माजी में जाके देखिए, उस बड़े धोखे से पहले छोटे छोटे झूठ, छोटी मोटी लेट डाउन्स, रेड फ्लैग्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो आने नज़र शुरू हो चुके थे, लेकिन आप उनको देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। या आपकी अपनी मोहब्बत, आपका अपना खुलूस, आपकी अपनी जेनरॉसिटी थी, बट द फैक्ट इज़ कि आपने एक कहानी बनाई, उसमें एक किरदार बनाया और उस शख्स को उसमें कास्ट कर लिया। आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो आपकी जो आपका अफेक्शन है, आपका जो एहतराम है, आपकी जो इज्जत है, उसको डिज़र्व भी करता है या नहीं, क्या उसने उसको अर्न किया है या नहीं, या आपने तश्तरी में सजा के जी उसको दे दिया है, फिर आप इस बात पर अफसरदा हो रहे हैं कि वाई डिड ही नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी इज़ आई बिलीव अ पर्सन। यानी जो शख्स, आप कहते हैं ना कि किसी ने झूठ बोला, किसी ने अपना ट्रू सेल्फ को मास्क करके रखा था, कोई अपने ट्रू सेल्फ को मास्क नहीं कर सकता। ये हम हैं जो उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, देखकर चीज़ों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि हर एक शख्स का दुनिया को देखने का जो फिल्टर है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट है। आई सी द वर्ल्ड द वे आई एम, जिस तरह मैं खुद हूँ, अगर मैं किसी को है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज एज वेल, वो भी नेकी कर रहा है, वो भी अच्छाई के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज लाइक यू। सो आई फील आई बिकम अ लिटिल मोर केयरफुल। मैं अपने आप की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा प्लस 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 देती हूँ, और अपने आप को वो लव एंड कंपैशन देना चाहिए जो आप दूसरों को एक्सटेंड करते हैं। अच्छा जी, कल बड़ी अहम तकरीबात भी हो रही हैं। आपको जिस तरह पता है कि साल का आखिर है, तो कई लोग अहद करते हैं कि आने वाला साल कैसा होना चाहिए। 25 दिसंबर को हमने दिखाया आपको बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से रिपोर्ट्स। आपको बताते चले कि सिंध रेंजर्स ने इसके लिए एक शायान शान तकरीब
मज़ार कायद पे इसको ऑर्गेनाइज किया। और काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि जो फ़लसफ़ा है जिना का, हाउ टू इंट्रोड्यूस द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान टू द न्यू जनरेशन, कि हमारे दिलों में वही जज्बा, वही विजन, वही पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान की जो जद्दोजहद, जो उसका फाउंडिंग आइडिया था, जो फिलॉसफी और विजन था, वो हमारी नौजवान नस्ल को पता हो। इसी हवाले से सिंध रेंजर्स ने एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था शुक्रिया पाकिस्तान। इसकी कल्मिनेशन हुई मज़ार कायद पे एक शायान शान तकरीब के साथ। कराची, क्योंकि बाबा कौम का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अपना शहर है, तो खुसूसी तौर पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हुजूम कराचीइट्स का यहाँ पे मौजूद था। इसके अलावा पूरे दिन भी तकरीबात चलती रहीं, गार्ड्स की चेंजिंग होती है। इसके अलावा सिपहसालार आज़म बाजवा साहब ने भी हाज़री दी मज़ार कायद पे और कायद आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह के लिए दुआएं की। और ये खुसूसी तकरीब जिसमें हम देख सकते हैं कि परफॉर्मर्स भी थे, और जो इस तमाम शुक्रिया पाकिस्तान के जो विनर्स थे मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के, उनको भी इनामात दिए गए। आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ इस मज़ार कायद पे होने वाले लाइट शो की। जी हाँ, और अच्छे लीडर्स अगर किसी कौम को मिल जाएं तो यू डेफिनेटली आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हमने वक्तन फवक्तन, गाहे बगाहे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे उनको खोया भी है, और शायद वो अपने उरूज पे, यानी व्हेन दे वर जस्ट रेडी फॉर सच अ थिंग, उनको हमने खोया है। आपको बताते चलें कि आज जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसी तौर पे एक जलसा, एक कन्वेंशन, एक इज्तिमा कॉल किया एट द लियाकत बाग इन रावलपिंडी, ये बड़ा अहम है आज की तारीख के हवाले से। यहाँ एक नहीं दो पाकिस्तान के चुने हुए वज़ीर आज़म का मक्तल ये जगह बनी। पहले लियाकत अली ख़ान साहब, उन्हीं की मुनासबत से इसको लियाकत बाग कहा जाता है, और फिर 27 दिसंबर 2007 को मेरे ख्याल में हमने बेनज़ीर साहिबा को यहीं पे इसी मकाम पे खोया जब वो अपनी कैंपेनिंग के उरूज में थी। 2008 के इलेक्शंस के लिए भरपूर अंदाज में कैंपेनिंग हो रही थी। हालांकि उनकी वतन वापसी इससे कोई 2-2.5 माह कबल हुई थी, और हमने वो भी देखा कि सानह अक्टूबर में, सानह कारसाज भी जिसको कहा जाता है, सैकड़ों लोगों ने अपने लीडर पे जानिसार होकर अपनी जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का ये शेवा रहा है कि जब भी उन्होंने कॉल दी, मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहिबा की जैसी कदावर शख्सियत शायद ही इस ज़माने ने देखी हो। आपको याद होगा कि जब 80 की दिहाई में भी उनकी वतन वापसी हुई थी, और 90 की दिहाई में होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आपको जो जिला वतनी थी उन्होंने उसको ख़त्म किया और वापस वतन आई थी। तब भी एक बहुत कसीर तादाद में लोग बाहर निकले थे। उनका काफिला जो कि ट्रेन में उस वक्त सफ़र कर रहा था, जहाँ जहाँ वो जाती थी लोगों का एक समंदर उमट कर आया था। शी हैड दैट पावर, आई थिंक कि वो, और कहा जाता है कि जिस तरह शुरू में तो क्योंकि हमारे यहाँ तकर्रुरी बहुत अहम समझी जाती है, ओरेटरी, लोगों से कनेक्ट करना, बात करना, तो इंग्लिश पे वो ज़्यादा उनको अबूर हासिल था। उर्दू उनके लिए एक चैलेंज थी जो शुरू में उसको भी स्ट्रगल करती हुई चली। लेकिन जो 2007 में जब उन्होंने वतन वापसी की और 2008 के इलेक्शंस में इरादा किया उसमें पार्टिसिपेट करने का, उनकी आखिरी तकरीर को भी जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि उनमें झलक आ रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की। तो बड़ा अहम था जी ये नहज पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को याद हो आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जो एक लोगों में गम और गुस्सा था, और जिस तरह कराची शहर में और दूसरे सिंध के अजला में, मुल्क भर में एक रिएक्शन आया था, वो मेरे ख्याल में कोई नहीं भूल सकता। उस दिन पूरा शहर एक तरह से कहते हैं कि गम में, गुस्से में, खून में नहला दिया गया था। लोगों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ था। 3-4 दिन तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि शहर मफलूज हो गया है। लेकिन एक ऐसे लीडर जिसको हम यकीनन कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, डेमोक्रेटिक दुनिया का अपनी एक छाप छोड़ गई हैं। शी इज़ ट्रूली अ चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी। उनकी ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं ये शॉर्ट रिपोर्ट। अगर में कुछ ख़ास लोगों से कुछ ख़ास काम लेने होते हैं तो ये बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को इसी तनाजुर में देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपने अपने लिए विजन रखा है, क्या आप उसको ख़ुद भी चुन रहे हैं या कुदरत ने वो आपके लिए चुना है। मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जितनी हम स्वान हयात देखते हैं और जो उनका एक झुकाव था अपनी बेटी की तरफ, वो तैयार कर रहे थे उनको इस लीडरशिप रोल के लिए, एक सियासत में अपने किरदार के लिए। और यकीनन बाकी हर चीज़ों से, उनकी सियासत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, बट शी रियली प्रूव्ड हर फादर टू बी राइट। उनके फ़लसफ़े को अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें सर्व कर देना और उन्हीं आइडियल्स को लेकर चलना, ये हैं बेनज़ीर भुट्टो। और मेरे ख्याल में जो नाम की
भी एक हैसियत होती है ना कि वाकई उन जैसा कोई नहीं। मैं पर्सनली भी अगर बात करूं, वी वर ग्रोइंग अप एट दैट टाइम जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए 90s में उनके इलेक्शंस होते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम में से हर कोई इंस्पायर होता था उनके अटायर से, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से, द वे शी वुड कैरी हर सेल्फ, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक रोल मॉडल फॉर वुमेन। अगर मैं कहूँ कि वो, अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि 2 या 3 ख़वातीन जिन्होंने पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, आई थिंक इन दैट लिस्ट शी इज़ डेफिनेटली देयर। बेनज़ीर भुट्टो, nobody can forget you, and the world will remember the kind of sacrifices you've given for democracy. एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरी नज़र से गुजरी जिसमें बात ये की जा रही थी कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। यानी कई दफ़ा ऐसी दवाइयाँ जो बेसिकली सिर्फ एक शुगर पिल हैं, उसमें कोई दवा का अंसर नहीं है, लेकिन उसको ये बताकर मरीज़ को दिया जाता है कि अगर वो ये दवा लेंगे तो उनकी जो भी हेल्थ कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी, उनको शिफा मिलेगी। एंड समहाउ दैट पिल दैट रियली डज नॉट हैव अ मेडिसिन हैज़ एन इम्पैक्ट, और उनकी तबीयत को वो पॉजिटिव कर देती है। तो साइंटिस्ट आजकल इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। क्या किसी को दिलासा दे देना, किसी को एक पॉसिबिलिटी की होप दे देना, इज दैट इनफ टू क्योर देम? अगर आप रोज इस जज्बे को, इस पर्सपेक्टिव को अपने अंदर एक तरह से इनकलकेट कर सकें, सो कैन यू डू द सेम थिंग विदाउट इवन हैविंग टू टेक द शुगर पिल? इस पर जरा आप भी गौर कीजिए। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं व्हाट्स आज इन फोकस। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं मौजूदा हुकूमत के सामने, और अब उसमें लेटेस्ट चीज़ ये है कि हमने जिस तरह देखा कि राना सनाउल्लाह साहब को बेल मिल गई है, ही इज़ आउट ऑफ द जेल, और उसके बाद धुआंधार उनकी तकरीर कि 6 माह से मैं ये कैद में हूँ, और इसके बावजूद जो इसके सबूत होने चाहिए थे जिसकी बुनियाद पर यह केस आगे बढ़ सकता है, वीडियो फुटेज की बात की जा रही थी। हमने ये भी देखा कि कई मीडिया चैनल्स पे इंटीरियर मिनिस्टर शहरियार आफरीदी साहब काफ़ी बैक फुटिंग पे गए जब उनसे बार बार ये सवाल किया गया कि आपने तो कहा था कि वीडियो मौजूद है, अगर है तो इसको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा? फिरदौस आका शेख कवान साहबा का कहना है कि यकीनन एक रुख दिखाकर और मीडिया ट्रायल, कई जो जेर समात केसेस होते हैं उनको तो मीडिया पे इस तरह डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ इनके बारे में बात हो रही है, लेकिन एक तरह से हुकूमत को बैक फुट पे जाना पड़ता है। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि इदारों को अपना काम करना चाहिए, ठीक है, हुकूमत वक्त के जो ओहदेदार हैं उनको भी जवाबदेही के लिए बुलाना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, लेकिन ये जेर समात केस है और इसमें कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, ना ANF की ना फिर NAB की, तो फिर क्या वजह है कि इसको इतना उलझाया जा रहा है? खैर जी, इसकी गुत्थियां तो खुलेंगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में क्योंकि देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन, देयर आर मेनी इश्यूज दैट people to come forward and play their part, especially the communities, the societies have to come up with their own solutions. उसी में हम देखते हैं कि एक community based organization, एक initiative जिसका नाम है Transparent Hands. Transparent Hands अपने आप को dedicate करती है towards providing quality health care to people who cannot afford it, और donors को ये मौका देती है कि आप इस कार्य खैर में शामिल हो सकें। इनकी जो सबसे बड़ी strength है, of course, वो इनकी transparency है, visibility है कि वो कौन मरीज है जिसको मदद की ज़रूरत है, who needs a help, and therefore Transparent Hands में आप अपना भी हिस्सा डाल सकते हैं। You can contribute and you can find out the updates of that patient as well. इस आइडिया को इनिशिएट करने वाली इसकी CEO आज हमारे साथ मौजूद हैं, रमीज़ा मोइन। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ा। जी वालेकुम सलाम। Thank you so much Ramiza for making time, and I'm really inspired by the name Transparent Hands. जिस तरह कि आपने कहा और मैं पढ़ रही थी about the organization कि one of the key pillars is the transparency, कि कई दफ़ा हम समझते हैं कि फलाही इदारे या NGOs कहते हैं कि जी हम community की help कर रहे हैं, but you really don't know the end user or the end beneficiary. आप इस transparency को possible कैसे बनाते हैं? How do you make sure that it is transparent? ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस तो यहाँ पर बहुत सी थी। सो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट हेल्प, बट पीपल ऑन द अदर एंड डू नॉट नो कि किसको हेल्प की जरूरत है, किस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, और उन तक किस तरह से पहुंचा जाए। तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी की सपोर्ट ली एंड वी डेवलप्ड अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि वो वाले पेशेंट्स जिनको सर्जरीज की ज़रूरत है, प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, उनकी स्टोरीज, उनके केसेस अलॉन्ग विद द पिक्चर्स, दे आर देयर।
डोनर्स लोग जो हैं वो वहीं पर जाते हैं, दे जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट, सेलेक्ट अ पेशेंट एंड डोनेट। और उसके बाद ये होता है कि आफ्टर द सर्जरी हैज बीन डन या उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी सक्सेस स्टोरी, एवरीथिंग हैज बीन सेंट टू द डोनर। सो अ डोनर व्हेन डोनेट्स ही कैन लॉग इनटू हिज ओन डैशबोर्ड, जहां के वो देख सकता है कि ये वाले जो है पेशेंट्स थे जिनको मैंने डोनेट किया, इनकी सर्जरी इस डेट को हुई, कौन से हॉस्पिटल में हुई, उस हॉस्पिटल का कितना बिल था, कब ये पेशेंट जो है वहां पर एडमिशन इसका हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ। सो ऑल द डिटेल्स, ऑल द रिपोर्ट्स along with the testimonials, the videos of the patients are sent to the donors. अच्छा, this is a very smart idea। और जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, मुझे पर्सनली ये तशनगी हमेशा लगती थी कि इफ आई वुड लाइक टू हेल्प समबडी, तो मुझे लगता था ये मैं बड़ी शैलो हेल्प कर रही हूँ कि इफ आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड गिविंग द मनी और ना मुझे उसका नाम पता है। ठीक है, कभी कभार आप एक डिस्टेंस भी रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम डू यू फील कि ये डोनर्स को ज्यादा इंकरेज करता है टू नो द स्टोरी, टू नो हैव दैट रियल ट्रस्टेड बॉन्ड विद दैट पर्सन? आपने इसका क्या इम्पैक्ट देखा है? डेफिनेटली डोनर्स को बहुत इनकरेज करता है ये, क्योंकि देयर इज अ वन टू वन कनेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड द डोनर। सो आपको जब पता चलता है कि इसको मैंने पैसे दिए या इसकी मैंने हेल्प की, सपोर्ट की, और उस सपोर्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो दैट थिंग एक्चुअली मेक्स यू मोर मोटिवेटेड और एक ज्यादा इमोशनल, आप उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है, यू फील मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स सपोर्टिंग अदर्स आल्सो। हाँ, लेकिन रमीजा एक सवाल यहाँ पे, वाइल आई एम वेरी इनकरेजिंग ऑफ द फैक्ट कि इसमें विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, पर्सनल एक ट्रस्टेड बॉन्ड बन रहा है, मुझे ये बताइए कि कभी कभार डू यू नॉट फील कि एक ब्लाइंड आई, एक वेल भी जरूरी होता है? यानी इसका मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आपकी डेटाबेस में 10, 20, 15,000 पेशेंट्स हैं, तो हाउ डू यू डिसाइड कि कौन ज्यादा मदद का मुस्तहक है? मेरे कहने का ये मकसद है कि क्या आपकी साइट पे जो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट हैं, जिनको इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आते हैं लिस्ट में, या अगर मेरे जैसा शख्स अगर कर रहा हो तो आपने ट्रेंड्स क्या देखे हैं? क्या लोग खवातीन की ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं, सिंगल मदर्स के अगर कोई इश्यूज हैं और उनका कोई रिश्तेदार बीमार है उसको हेल्प करना चाहते हैं, बच्चों के लिए ज्यादा हेल्प आती है, बूढ़ों के लिए ज्यादा हेल्प आती है? हमारे सामने पैटर्न्स क्या आ रहे हैं? पहली तो आपकी बात कि जो है जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी स्टोरीज के ऊपर नॉर्मली अर्जेंट लिखा होता है। सो जो भी वेबसाइट पर जाता है वो देख लेता है कि दीज आर द अर्जेंट केसेस और इनकी जो सर्जरीज हैं इनको हमें सबसे पहले इन्हीं की हेल्प करनी है। इसके अलावा अपनी चॉइस भी होती है। जरूरी नहीं कि हर कोई अर्जेंट सर्जरीज या अर्जेंट प्रोसीजर्स पर ही जाए और वहीं पर सरा हो। सो मोस्टली लोगों का ट्रेंड मैंने देखा है कि दे सपोर्ट द कॉजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे आर कमिंग टू अस फ्रॉम इंटीरियर सिंध एंड विद हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम्स। जी, अच्छा, विद हेल्थ कंडीशंस और कार्डियक प्रॉब्लम्स, उनको कार्डियक सर्जरीज की जरूरत होती है। सो वो वाले पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ट्राई टू सपोर्ट दोज किड्स एक्चुअली। और इसके अलावा जो बच्चे और भी जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर सबसे ज्यादा, फिर औरतें, फिर बूढ़े लोग, इन पर लोग ज्यादा, अच्छा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है जो एकदम एज कम्पेयर टू द, बिल्कुल, क्योंकि एक मेरे ख्याल में थिंकिंग ये भी आ जाती है रमीजा कि बच्चा है, उसके सामने एक पूरी जिंदगी है, प्लस उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसको रिकवर करने में ज्यादा मदद कर रही होती है। आपको लगता है कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कमिटमेंट की बात पूछना चाहूंगी, डू पीपल वांट टू मेक अ वन टाइम कंट्रीब्यूशन, या अगर उनको पता चले कि सर्टेन हेल्थ कंडीशन रिक्वायर्स देम टू कंटिन्यू गिविंग फॉर से एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 3 months, 6 months, अ ईयर, लोग उस पर भी उनका फोकस होता है या वन टाइम कंट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं? हमारी नॉर्मली जो हमारे डोनर्स होते हैं, वंस दे कम टू द वेबसाइट सो दे स्टे ऑन द वेबसाइट, आई मीन दे कीप ऑन डोनेटिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि उसी केस को वो डोनेट करते जा रहे हैं, क्योंकि जब केसेस इसके ऊपर डल रहे होते हैं तो सो मेनी पीपल कम एंड डोनेट, तो एक हमारी जो सर्जरी है वो नॉर्मली 15 to 20 डेज में उसकी डोनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो फिर दे मूव ऑन टू द अदर स्टोरीज, दे मूव ऑन टूवर्ड्स द अदर केसेस,
फिर वो उनको डोनेट करते हैं और फिर जब उनको रिपोर्ट्स आ रही होती हैं आई थिंक दे फील मोर मोटिवेटेड और फिर इस तरह से कंटिन्यू करते जाते हैं। Thank you so much, Ramiza. I think it is a fantastic initiative and the most important transparency, visibility और जो एक human bond and connection आप इसके थ्रू बना सकते हैं। I would like to encourage all my viewers कि आप अगर आज की नेकी ढूंढ रहे हैं so please do visit Transparent Hands and find out if there is a cause, there is a family, there is a patient that you feel that you would like to help and contribute to. Believe me, every little help, every little bit of help really counts. इसी के साथ ही लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जहां हेल्थ कंडीशंस की बात हो रही है, एक बड़ा कॉमन और बड़ा फ्रीक्वेंट हम हेल्थ कंडीशन जिसके बारे में बात सुनते हैं दैट इज पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक होना। इसकी क्या वजूहात बनती हैं और तिब्ब नबवी की नज़र से हम इस पे क्या इसके लिए कोई गाइडेंस मिल सकती है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज जी जिस तरह कहा जा रहा है कि मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर है, जहां हम इसकी बाउंटीज़ को एंजॉय करते हैं, ब्लेसिंग्स के जी मौसम के ख़ास फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सर्दी आ गई चलो जी सूप पिएं या कावा पिएं, लेकिन इसी सीज़न में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि लोगों को स्ट्रोक या फालिज का ख़तरा भी रहता है, खुसूसन जो मिडिल एज और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं। इसकी क्या वजह बनती है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और खुदा न खासा अगर माइल्ड स्ट्रोक किसी को हो जाए और फिजियोथेरेपी में तो आप जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन क्या तिब्ब नबवी की नज़र से इसके लिए कोई इलाज मौजूद है जिसका हमें पता नहीं है। इसके बारे में बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रही है आगा साहब। एक सौ पहला एक ही सवाल, ये मौसम की वजह से सर्दियों में ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या आप कहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ का ताल्लुक आपके स्ट्रेस से है? जब आपके नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा, ऐसी कोई भी सोच या कोई एक गुमान या कोई स्ट्रेस आप पे हावी होता है एंड सडनली यू गेट पैरालिसिस, क्या होता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटे, आपने बिल्कुल सही निशानदही की। स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है और नर्वस सिस्टम एकदम वीक हो चुका होता है। अच्छा, इसकी मैं एक निशानी बताता हूँ जिससे लोग समझ लेंगे तो बच सकते हैं, खुद को फालिज होने से, लकवा होने से बचा सकते हैं। उसकी एक निशानी ये होती है, जब हम रात को सोते हैं तो हमें रात को पसीने आते हैं। सही। हमारे जिस्म में रतूबत बढ़ चुकी होती है, उसकी वजह से सोते में राल बहती है। ये एक निशानी है, राल बहना, पसीने आना, बलगम का अखराज ज़्यादा, बलगम ज़्यादा सर्दियों में लोग थूकते हैं, उनको होशियार हो जाना चाहिए कि उनके जिस्म में रतूबत बढ़ चुकी है। अब उस रतूबत को कैसे कम करें? उस रतूबत को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी ज़ाफ़रान और थोड़ा सा शहद, इन तीनों चीज़ों को बाहम मिलाकर खाएं। अदरक, ज़ाफ़रान और शहद, जो कि वैसे ही बड़ा टेस्टी साउंड कर रहा है। हाँ, और ये चीज़ें मिला के खाएंगे तो हमारी जिस्म से रतूबत कम हो जाएगी। एक और चीज़ है जो... अच्छा, इसको खाने का तरीका भी बता दीजिए। सुबह के वक्त, रात को, व्हेन? सुबह नाश्ते के बाद थोड़ी सी ले लें आप, थोड़ी सी अदरक एक चमचे में डालें, टेबल स्पून में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ये डाल के खा जाएं आप, और रात को खाने से बाद ये ले लें। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बता रहा हूँ, सिरका, अंगूर का हो या सेब का हो, सिरका, जैतून का तेल और रोटी से वो खा लें तो भी रतूबत जिस्म की कम हो जाएगी और फालिज और लकवे से महफूज रहेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़, अगर जिन लोगों को फालिज हो चुका है उनके लिए मैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुस्खा बता रहा हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत आसान है। मौला ने फरमाया, मौला करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुवीज़ सुर्ख, मुवीज़ सुर्ख किसे कहते हैं? बड़ी किशमिश, जिसे मुनक्का भी कहा जाता है, मुनक्का स्याह भी कहा जाता है, ब्राउन कलर का होता है लेकिन मुनक्का स्याह कहते हैं उसको। तो बड़ी वाली किशमिश, बड़ा वाला मुनक्का ले लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी आप उसके साथ हलीला जर्द ले लीजिए। हलीला जर्द को, हलीला को हड़ भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं। हलीला जर्द ले लीजिए और होता है, हाँ, वो तो हलीला काबुली ले लीजिए और हलीला स्याह ले लीजिए। चारों को हम वजन करके उसको सफूफ बना लें। 1 तोला सुबह नाश्ते के बाद, यानी कि 12 ग्राम, 1 तोला सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ पी लें, उसको फाँक लें, और 1 तोला रात को।
इससे क्या होगा, अगर किसी को फालिज हो चुका है तो वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। अच्छा, एक और चीज़ आगा साहब मैं पूछना चाहती थी, जब हम नुस्खे की बात कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें खाने की हैं, या जैसे खुदा ना खासा फालिज के बाद अगर आप अपने हाथ को, अपने पैर को मूव नहीं कर पा रहे हैं या जबड़ा, और ख़ास तौर पे मैंने ये भी देखा है कि जो बुजुर्ग अफराद अकेले रहते हैं या घर में बहुत ज़्यादा अटेंडेंट नहीं है, जिस वक्त फालिज हो रहा हो, जिस वक्त आपको लगे कि आप उस तरह की कैफियत है, जैसे कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि जी चमचा फंसा दे मुंह में ताकि वो जबड़े लॉक ना हो जाएं, ऐसा कोई और चीज़ कहना चाहें आप गाइड? देखिए, मैं गाइड कर सकता हूँ इसमें कि अगर जैसे खतरा हो गया कि फालिज हो या स्ट्रोक हो रहा है जी, उसी वक्त सबसे पहले ये करें कि बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें और दम करें। और दम कहाँ का करें? सर पे करें, सीने पे करें, पेट पे करें। ओके। और मुंह पे भी दम कर दें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बताता हूँ, मरीज के चेहरे पे हाथ वजू करना चाहिए जो कर रहा है। मरीज के चेहरे पे हाथ ऐसे ऊपर से नीचे की जानिब पैर फेरें और 4 कुल पढ़ें और उसको फूंक दें। आप देखेंगे कि मरीज का फालिज इंशाल्लाह रुक जाएगा। अल्लाह ने कलाम पाक में बेइंतहा शिफा दे रखी है। कलाम पाक शिफा ही शिफा है ना। तो ये हमने बहुत सारे लोगों को बताया, ऐसे ऐसे मरीजों को बताया जिनको फालिज हो रहा था, उनको पढ़ा गया इस तरीके से और उनको शिफा हुई। अच्छा आगा साहब, 2-3 सवालात इसमें आ रहे थे लोगों को, हमने क्योंकि ट्विटर पे बताया तो वो मुझे बताते जा रहे हैं। एक सवाल इसमें यह है कि फालिज की कई इकसाम होती हैं। अगर एक तो हाथ पैर का अकड़ जाना, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, आपने उसके लिए बताया कि ये तदबीर हो सकती है, लेकिन अगर साथ में BP वगैरह शूट कर गया है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, नाक या खून या मुंह से खून आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी यही तदाबीर होंगी या वो एक अलग? ऐसी सिचुएशन में खुद मरीज क्या करे? मरीज ये करे, वुजू कर ले, वुजू करे, वुजू लेकिन कैसे करे उस वक्त? तो वो नहीं, तकलीफ की हालत में। देखिए, वुजू में जो मुस्तहबात हैं, दूसरी चीजें उसको छोड़ दे। जो वाजिब है, मतलब चेहरे का धोना, हाथों का धोना, मसा, सर का मसा, पैर का मसा, वो जल्दी जल्दी कर ले, वो 1 मिनट में हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दोनों हाथों को यूं रखे जैसे दुआ पढ़ते हैं, और ऐसे रखने के बाद 4 कुल पढ़े, और पढ़ने के बाद अपने हाथों पे फूंके और चेहरे पे दम कर ले। आप यकीन जानिए, मैंने बहुत सारे लोगों को जिनको फालिज हो चुका था, फिर मैंने उनको एहतियाती तदाबीर के तौर पे बताया, अगर खुदा ना करे दोबारा आपको होने की चांसेस लगे और कैफियत वो बन जाए तो आप ऐसा करें। आप यकीन जानिए, अधेड़ उम्र लोगों ने मुझे और ज़ईफ़ लोगों ने मुझे बताया कि हमने इस पे अमल किया और हमें फालिज से अमान मिल गई, नहीं हुआ फालिज, है ना। अल्लाह के कलाम में वगैरह के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जैसे खुदा न खासा ने कहा कि मूवमेंट अगर हैम्पर हुई है तो देखा जाता है कि खास मसाज की जाती है, फिजियोथेरेपी में जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो टॉपिकली अप्लाई की जाए? हाँ, देखिए, जो लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी फालिज ना हो, मैं उनको एक टिप बता रहा हूँ, उस पर अमल करें। और मैं ख़ुद भी करता हूँ उस पर अमल। आज माशाल्लाह मेरी उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी फालिज वालिज नहीं हुआ। और मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मैंने उनको बहुत ये टिप्स बताई, ये नुस्खे बताए, ये मौला ने जो फरमाया वो बताया। और आप यकीन करें, जिन लोगों को फालिज एक बार हो गया था उनको दोबारा कभी भी नहीं हुआ, और जिनको कभी भी नहीं हुआ उनको कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर उस पर अमल कर रहे हैं। रात को सोने से पहले 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें, लिख के रख लें ये बात, आपको कभी जिंदगी में फालिज नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मौला जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रात को सोने से पहले 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, जिंदगी में कभी फालिज नहीं होगा। सुबह नमाज फजर के बाद 70 मरतबा ये पढ़ लें, सिर्फ नमाज फजर के बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ये पढ़ लें। तीसरा नुस्खा बता रहा हूँ मैं। अभी बारिश होने वाली है सर्दियों में बारिश से फायदा उठाइए, आपको कभी फालिज और लकवा नहीं होगा। जब बारिश होने लगे, आधा घंटा या 1 घंटा बारिश को होने दीजिए, ताकि जो फिजा के अंदर जो पहली बारिश है, जो कहा जाता है एसिड है, बाकी चीजें, एसिड वैसिड, धूल मिट्टी वगैरह सब खत्म हो जाए, उसके बाद उस बारिश के पानी को स्टोर कर लीजिए। स्टोर कैसे कीजिए? स्टूल या कुर्सी रखिए और बड़ा भगोना रखिए, जमीन पे रखेंगे तो टिप खा के जमीन के भी हिस्से, जमीन की मिट्टी भी आ जाएगी। ऊंची जगह पे रखिए और बारिश के पानी को स्टोर कर लीजिए। जब स्टोर कर लेंगे आप, उसके बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम करके रख लीजिए, सिर्फ वो पीजिए, आपको जिंदगी में कभी फालिज और लकवा नहीं होगा, मेरी गारंटी है ये इस बात की।
इसमें मेरा इतना बिलीव है, ये मेरे मौला के रसूल खुदा के नुस्खे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। जो लोग फॉलो करेंगे कभी फालिज में मुब्तला नहीं होंगे। अच्छा, जिन लोगों को लकवा हो चुका है, मैं उनके लिए बच्चों के लिए भी पूछना चाही थी कि आमतौर पर हम एसोसिएट करते हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस को बड़ों की या बूढ़ों की बीमारी से, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि खासतौर पर यंग एज में या सर्दियों में अगर वालिदैन या मदर्स बेएहतियाती करती हैं तो उससे कभी कभार ठंड लग जाती है, अकड़ जाता है बच्चा। उसके लिए कुछ नुस्खा या एहतियाती तदाबीर? बच्चों को एहतियाती तौर पे दिन भर में 2 से 3 टाइम शहद थोड़ा थोड़ा चटा दें। होता क्या, ये एंटी बैक्टीरियल है और इसमें कुरान पाक में जिक्र है इसका बेइंतहा शिफा रखता है। अच्छा, दूसरी चीज वही जो मैंने कहा कि जैतून का तेल चले सिरका ना दें, सिरके से बच्चों को एसिडिटी हो सकती है। आप जैतून का तेल थोड़ी सी ब्रेड के अंदर लगा के बच्चों को दे दें, बच्चे हंसते खेलते रहेंगे, कुछ बच्चों को खतरा नहीं होगा। लेकिन शहद बच्चों को खिलाना चाहिए, बच्चों की तवानाई बढ़ती है, बच्चों की ग्रोथ बढ़ती है। अच्छा, जिन लोगों को एक सवाल तो जरूर करना चाहूंगी कि आप शहद का अक्सर चीजों में हम जिक्र करते हैं शिफा होती है, अक्सर भी बड़ा रेगुलर सवाल हमारे पास आता है कि असली शहद की पहचान क्या है? असली शहद की पहचान बताता हूँ। जैसे ये मेरी कमीज है या आपकी कमीज है या कोई कपड़ा है या कोई अखबार है, कोई कागज है, उस पर एक मोती के दाने के बराबर टपकाइए और टपकाने के बाद उसको यूं करेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा, बगैर चिपके हुए वो भागना शुरू हो जाएगा। ये असली शहद की पहचान है। रोटी के टुकड़े पे लगाइए और उसको आग पे जलाइए, चुड़चुड़ाहट की आवाज आ जाए तो वो शहद असली है। असली है? हाँ, उसकी पहचान ये है। और एक पहचान मैं और बताता हूँ, गिलास में पानी भरिए और शहद को 1 चमचा या आधा चमचा उसमें डालिए। अगर साकिन नीचे जाके साकिन बैठ जाए उसकी तह में, शहद असली है। और अगर ऊपर तैरने लगे या मिक्स हो जाए तो शहद नकली है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जल्दी से, जो लकवा जिन लोगों को हो गया है वो लोग गौर से सुने। अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ा सा सेहदाना और थोड़ी सी अबरेशम वो होती है जो शहतूत के दरख्त पे एक कीड़ा होता है, वो उसका लुआबे दहन से अपना घर बनाता है, उसको रेशम कहते हैं, अबरेशम कहते हैं। तो थोड़ा सा सेहदाना, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी अबरेशम को बाहम मिलाइए और थोड़ा थोड़ा करके सुबह दोपहर शाम खाइए। इससे जिन लोगों को लकवा हो चुका है वो चला जाएगा। एक और टिप बता रहा हूं, थोड़ा सा लाहौरी नमक या समुद्री नमक और अबरेशम को मिला के तो भी खाएंगे तो भी लकवा चला जाएगा। जबरदस्त। तो बहुत सारे हमारे पास नुस्खे आ गए हैं जो यकीनन आप उससे मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरह, वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टुडे। कहीं मच आएगा, देखते रहिए आज पाकिस्तान। द पॉसिबिलिटी ऑफ होप कि ये मुझे एक उम्मीद तो दिला रही है ना, वो उम्मीद इज मोर पावरफुल रादर देन हैविंग द मेडिसिन या कोई शिफा उसमें हो ना हो। शिफा, आप क्या कहते हैं, बिकॉज यू वर्क विद लीडर्स, यू वर्क विद यंग पीपल, ग्रूम देम, ये जो हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं, इनर कॉलिंग, कि मेरे दिल से एक आवाज़ आई है, मेरी रूह ने मुझे पुकारा है कि मैं ये काम करूं और इसमें मुझे खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, ये होता क्या है असल में? इसमें जिस तरह हम इसको पोर्ट्रे करते हैं, और ये मेरी महदूद नॉलेज पे है कि अंडरस्टैंडिंग पे, हमारे अंदर 4 हिस्से होते हैं, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड सोल। अब सोल को डिफरेंट वर्ड्स दिए जाते हैं, वो आप जितना भी ले लें। तो बॉडी का काम है इसको साफ रखो और सेहतमंद रखो। इसका काम है आपको एपेटाइट देता है, लस्ट देता है और डिजायर्स पूरी करता है। बेसिक्स बिल्कुल जो हर जानवर में भी होती है, इसलिए इसको बस साफ और सेहत, ये एक हाउस है, इसके अंदर सब कुछ है। फिर इमोशंस है, इमोशंस का काम है दिल का, इजहार करता है, जैसे ये फूल इजहार कर रहा है खुशबू देकर, दरख्त इजहार करता है साया देकर, कुदरत की हर चीज़। इसके बाद हमारा दिमाग है, इसके 2 काम हैं, ये इल्म लेता है और इसको किसी तरह इस्तेमाल करता है। अब वो लेने वाला काम उसकी अपनी ग़ज़ा होती है तो वो खींचता है सवाल पूछ के, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और फिर देने का जहाँ आता है वहाँ रूहानियत आती है। ओके। रूह की, जैसे पेट की ग़ज़ा खाना है, दिमाग की ग़ज़ा इल्म है, इस तरह रूह की ग़ज़ा नेकी है। और अपनी किसी चीज को आप क्लिंग करते हैं, उसके बनाने की अजमत करने का काम, सर्विस एंड पर्पस, नोबिलिटी। ओके। यानी कि अपनी जिंदगी, फिजिकल जिंदगी से बियॉन्ड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हमारी एक नीड है। तो शिफा, ये कहना दुरुस्त होगा, यानी इसको अगर इस आविया से हम देख रहे हैं तो ये भी हमारी एक बड़ी सेल्फिश नीड है। जी जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है ना, मुकम्मल तौर पे रूहानी होता है। रूहानियत का, जैसे मैंने बताया कि जिस्म का काम है डिजायर, एपेटाइट, लस्ट वगैरह,
इसी तरह रूह का काम है फेथ एंड ट्रस्ट। बिल्कुल। अब वो बच्चा बड़ा ट्रस्टिंग होता है, आप उसको हवा में फेंके वो डरता नहीं है, आप सांप के साथ बिठा दे वो नहीं डरेगा। वो सारे खौफ हम उसके अंदर डाल के उसकी रूहानियत निकाल देते हैं। वाह। उसके बाद फिर हमें क्रिस्टल भी चाहिए होते हैं, हमें ये हर चीज, हमें अगरबत्ती भी चाहिए होती है। फॉर्म, हाँ फॉर्म में स्पिरिचुअलिटी या मजहब नहीं होता। सही। जब आप मजहब में फॉर्म डाल दें, आपने मजहब से रूहानियत निकाल दी। अच्छा, एक और इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट जाविया है और इस पर आप लोग भी बात कीजिएगा, हमें कॉल करके बताइएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, माफ कीजिएगा, तो मेरी रूहानियत बड़ी जबरदस्त है, या किसी को हम रूहानी पेशवा मान लेते हैं, हम कहते हैं कि उनके पास एक छठी हिस्स मौजूद है। छठी हिस्स को आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्योंकि इट इज़ अबाउट सीइंग द अनसीन, लेकिन एक होता है कि मैं पॉजिटिवली मोटिवेटेड हूँ, किसी चीज़ की तरफ मुझे अच्छा अंदेशा आ रहा है। क्या खौफ, फियर, फोबियाज को भी हम छठी हिस्स में डाल सकते हैं? नहीं, फियर, फोबिया या जो खौफ की बात है ये बेसिकली इमोशंस की टाइप है। हाँ। जब आप सिक्स सेंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये डिफाइन किया जा रहा होता है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स मौजूद हैं स्पेसिफिकली जिनसे आप स्पेसिफिकेशंस करते हैं, वो तो ये हैं। लेकिन उसके बाद इन्हीं 5 सेंसेस से जो ली गई इंफॉर्मेशन है और जो सराउंडिंग की आपकी एनर्जीज एनर्जीज और वाइब्रेशंस हैं, उनके कॉम्बिनेशन से सिक्स सेंस को डिफाइन किया जाता है। राइट। सो तो ये वाली चीज के कोई कहे कि मुझे जो पहले ही से अंदेशा होने लग गया है और खौफ है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है, आप उसको डिफरेंशिएट फिर कर सकते हैं। इंट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, राइट, और खौफ जो है वो इज समथिंग डिफरेंट। हम अक्सर सुनते हैं ना कि भाई किसी को खानदान में एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये बड़े रूहानी एक मकाम पे फायज हैं, ये ज्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं या अल्लाह के करीब हैं, तो इसकी वजह से इनको ख्वाब भी आता है, ये पहले वार्न कर देते हैं। आप समझती हैं कि ये रूहानियत की मंजिल है शिफा? देखिए, ये माइंडफुलनेस पे आता है जो आप बात कर रही हैं, रिफ्लेक्टिव, कि अगर आपके आज सुबह से 3-4 मेजर तजर्बे हुए हैं, हाँ। ठीक, अब अगर आप वो कहें हाय क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, हाँ मेरे साथ अजाब क्यों आ रहा है, तो ये हमारा जो एनिमलिस्टिक पन है ये वो होता है, रिएक्टिव। हाँ। लेकिन अगर मैं उस पर गौर करूं, तभी कहते हैं गौर और फिक्र मेडिटेशन से कई आगे है, क्योंकि मेडिटेशन में आप अपने जहन को खाली करते हैं और गौर और फिक्र में भरते हैं। तो आप पूछे कि इधर जो मेरे साथ हुआ उससे मैंने क्या निकाला, आखज किया, और यहाँ से क्या निकाला, ये जो चीज बनती है ये जाके आपके गट में जाती है। तभी हम कहते हैं गट फील इज द सिक्स, जहाँ से आप विजडम निकालते हैं और बेहतर फैसले करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को इसी तरीके से समझा जाए। मुझे कभी कभार लगता है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि वाकई हम खौफ को इंस्टिल करते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एक प्योर वेसल बना के भेजा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन आ सकती है, आप ट्रस्टिंग है, फेथ है, आपका ईमान ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसको हम ऐसा ऐसा जाहिल करते जाते हैं। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? आज हमने सोचा कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सी बात की जाए। आप कैसे देखते हैं मजहबी? मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है, मेरा इशफाक साहब से बड़ी सिटिंग होती थी इस मामले में। हाँ जी। मैं ये समझता हूँ कि जो मजहब है ये इंसान की बॉडी को और रूह को प्योरीफाई करने के लिए होता है इंसान का। और जैसे हम बीमार हो जाएं तो हमें अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को दिल नहीं करता, इसी तरह अगर आपकी रूह बीमार हो तो आपको अच्छे काम करने को दिल नहीं करता। सही। जब तक हमारी रूह प्योरीफाई नहीं होती हम आगे लीड नहीं कर सकते सही तरह। हाँ जी। मैंने देखा मेरी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जैसे लगा कि जैसे बंद गली आ गई। जब आप मजहबी तौर पे अल्लाह के करीब होते हैं तो आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं, किसी चीज का कोई खौफ नहीं रहता, आप अपनी एफर्ट पूरी करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा राशिद साहब, एक अजीब फिनोमेना पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में भी आपको इसकी एक तरह से एक शक्ल नजर आती है, वो ये कि स्ट्रक्चर्ड रिलीजन, यानी जिस तरह आप तक दीन पहुंचा है कि आपको कहा जा रहा है आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जो भी अच्छे अहकामात हैं, लोग उसको क्वेश्चन करना शुरू हो गए और उसको दोबारा उसमें रद्दोबदल की भी यानी ख्वाहिश जाहिर करते हैं और कभी कभार उसको मुकम्मल तौर पे रद्द करते हैं। आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि नौजवान नस्ल को सिर्फ अगर कहा जाए बेटा नमाज पढ़ो तो कहते हैं नहीं जी मेरा और अल्लाह का मामला, मेरा अल्लाह से बहुत अच्छा राब्ता है, नाता है, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते। इस पे आपका क्या रद्द अमल होता है? बिल्कुल सही है, बट ये हम कह के लोगों को रिजिड कर दिया है। हाँ। जब तक हम अपनी जगह पे खड़े और उसको अपने पास बुलाएंगे कभी नहीं आएगा। हमें थोड़ा सा उसके साथ चलना है, फिर उससे थोड़ा उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है, उसे कायल करना है।
अगर हम रिजिड कर देंगे वो लोग अपने उस चीज पे कायम होके फिर आगे नहीं चलेंगे। इसमें इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने, बहुत सिंपल है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि ये क्वालिफिकेशन होती है कि अल्लाह के करीब होने की क्या है। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला के करीब, उन्होंने नहीं यह कहा कि नमाज पढ़े या रोजा रखे, ये नो डाउट कि ये इंसान को प्योरीफाई करती है, अल्लाह के करीब लाती है। वो कहते हैं कि इंसानियत का दर्द जिसके दिल में ज्यादा होगा अल्लाह के करीब ज्यादा होगा। ये लोगों को मिलना जुलना और अच्छे मंजिल का फर्क नहीं है, रास्ते का फर्क है। कुछ लोग इसकी प्रायोरिटी की बात करते हैं कि पहले नमाज पढ़े, पहले सारी ये चीजें पूरी करें तो आपका रास्ता खुलेगा, ना करें, अदरवाइज ये अभी तो हमारी इसलिए नस्ल ऑफ रोड हुई पड़ी है, रोड पे चारी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब मौजूद होने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए खुसूसन वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि जो हमने चीजें अपनाई हुई थी, जिस तरह हमारे घर का एक माहौल था वो तब्दील हो रहा है, तो इनको किस तरह राग़िब किया जाए दीन की तरफ और रूहानियत की तरफ। इस पर बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सब की कोशिश होती है कि अपनी रूह की तक़वियत, उसके इत्मीनान के लिए काम करें। ये कहते हैं ना सोलफुल जर्नी है, किसी एक जर्नी को दूसरी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। किसी को अपने मजहबी अकायद, अपने मजहबी अहकामात को पूरा करने से ये रोशनी, ये सुकून मिलता है, जबकि कुछ और लोग इसकी तलाश में अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात यही कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि जो दीनी अहकामात हैं उसके अलावा लोग कोई सुकून, कोई स्पिरिचुअलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा टॉपिक निकला कल के एक जुमले से कि जी आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी डिस्कशन में हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं वो ये कि नौजवान नस्ल, खुसूसन अगर टीनेजर्स हैं या यंग बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स किस तरह इंसानियत, रूहानियत और दीन का दर्स दे सकते हैं, और क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं ना। बच्चे को आप सच बोलने की भी तलकीन करें, लेकिन साथ साथ ये स्ट्रेस भी करें कि बेटा बता दो, या बाहर वाले को कह दो अम्मी अभी नमाज पढ़ रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी भाई भी। मुफ्ती नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। कल आपने बात की, गुफ्तगू की सूरज ग्रहण पे, तो हम यही उससे भी रिलेटेड बात कर रहे थे। किस तरह देखते हैं, किस तरफ को जा रहे हैं? पहले इतनी चर्चा होती थी कि जी सूरज ग्रहण होने वाला है, क्या करें, क्या वजीफा पढ़ें, कौन सा रंग पहने, कौन सा पत्थर पहन लें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा सवाल है कि इस ज़माने के अंदर लोग मादियत की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, और असल जो चीज़ है वो खालिक़ हकीकी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। इस ज़माने के अंदर लोग जिस्म पर तवज्जो देते हैं मगर रूह को छोड़ देते हैं। देखिए, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह। आपने खाना खाया, आपने कुछ चीज़ों को किया, ये तो आपने जिस्म को ग़िज़ा दी। रूह का ताल्लुक है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िक्र से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार जो तुम्हें सुकून देगा वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र है। हर वो काम के जो आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म की तामील में करेंगे, तकमील में करेंगे, आप रूहानी तौर पर, क़ल्बी तौर पर सुकून में आएंगे। और जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी करेंगे, आपके पास अच्छा बिस्तर होगा तो आप नींद से महरूम हो जाएंगे, आपके पास दौलत होगी आप सुकून से महरूम हो जाएंगे, आपके पास इज़्ज़त व जाह होगा, आप लोग समझना करेंगे, लेकिन लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। मशहूर होना अलग चीज़ है, बाइज़्ज़त होना अलग चीज़ है। इसी तरह आपके पास पैसे होंगे खिताब खरीदने के लिए, लेकिन जवानी के मामलात नहीं होंगे, क्योंकि जब बंदा रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो वो हर तरीके से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आज जो ये जो सूरज ग्रहण के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से लोग असल में अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात की तरफ नहीं रखते हैं, मादियत की तरफ रखते हैं। क्या कर लें, क्या कर लें और क्या करना चाहिए। भाई आपको चाहिए कि आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मजबूत करें। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो होती है वो नमाज़ होती है। वो कैसे? जब बंदा सजदे में जाता है तो उसके ज़हन में तसव्वुर होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। सेकंड चीज़ ये कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब अल्लाह मुझे देख रहा है तो संभालने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, शिफा देने वाला भी वही है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है, सुकून देने वाला भी वही है। तो तसव्वुर ये होता है कि वो है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि
मुझे लगता है नूर भाई कि बहस इस बात की नहीं है कि अल्लाह ताला से नाता जोड़ना है, लेकिन जो रास्ता, जैसे कहता है ना, किसी ने 3G लगाया हुआ है, किसी ने 4G लगाया हुआ है, वो कनेक्शन का रास्ता क्या है। हिना, क्या कहेंगी आपके पिछले दिनों बड़ी इस बात पे सोशल मीडिया पे बहस हो रही थी, उन्होंने कई हमारे ड्रामे जो दिखाए जाते हैं उनके क्लिप्स लिए और उसमें सर्कल करके दिखाया कि बड़े आलीशान घर जो दिखाए जा रहे हैं उसमें जैसे बुद्धा की अगर स्टैचूज़ पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ये क्या, कौन सा माहौल दिखाया जा रहा है, क्यों दिखा रहे हैं। तो शबी, कुछ लोग तो इतने स्ट्रिक्ट है कि किसी चीज़ की शबी घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो आर्ट लवर्स हैं वो अपने घर में बुद्धा के स्टैचूज़ भी रखते हैं, पेंटिंग्स भी रखते हैं। इसमें कहीं हम उलझ कर रह गए? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, सिर्फ इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होने लग गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा जो कर रहा है वो गलत है और जो मैं कर रहा हूँ शायद वो सही है। हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और हर कोई उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करता है। जो आप यूजुअली मीडिया को जो ज़्यादा टारगेट किया जाता है इसलिए भी कि मीडिया से जो एक मास मैसेज जाता है वो बहरहाल इफेक्ट तो करता है, और जो एनवायरनमेंट दिखाया जा रहा होता है, तो अब मसला ये है कि बाहर तो आप देखें कि ऑडियंस का कंट्रोल वो मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ एज सच ऐसी कोई चीज नहीं है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा बिल्कुल, और ऐसी कोई चीज नहीं है। तो चलें, एडल्ट जो एक समझदार देख रहा है उसके लिए तो समझ आती है कि वो रीजन आउट कर सकता है। जब तक वो तस्वीर मैंने सर्कल इन हुई, मेरी नजर से वो गुजर के भी, देख कर भी अनदेखा थी। मेरा कभी फोकस ही नहीं गया कि वो जो किरदार बात कर रहा है उसके पीछे किस चीज का बुत रखा हुआ है, या स्टैचू रखा हुआ है, या घोड़ा है, या हाथी है, या शेर है। लेकिन देखने वाले ऑफ कोर्स उसको नोटिस करते हैं। नहीं, और आप देखें कि अगर व्यूअरशिप में बच्चे जो होते हैं उनके बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि एक 5 साल की उम्र से जो ऊपर बच्चा जाता है तो उसकी रीजनिंग बेहतरीन डेवलप हो चुकी भी होती है, ठीक है, पूरा ब्रेन डेवलप है। तो वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करता है कि बाज दफा पेरेंट्स जो होते हैं वो उन्हें ना आंसर कर सकते हैं और बस फिर चुप करा के और बिठा देते हैं। अच्छा, और एक कल्चरल इन्वेजन भी है। शिका, एक कॉलर मेरे साथ है, उनसे बात करके मैं इस तरफ आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? सिद्रा याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप इस सब्जेक्ट पे क्या कहेंगे? आज बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। सबसे एक शेर पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि गालिब का भी है, बस के दुश्वार अल्ताम का आसा होना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो पहले तो मैं इंसान बनना चाहिए। देखिए, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ये कहूंगा कि सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस योर क्वेश्चन कि बच्चे क्यों नहीं, आजकल हमारे बच्चे क्यों इस तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं जो रियलाइज करता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे, मैंने इस पर बहुत वर्किंग की है। सीधा बात यह है कि जब आप अपने अकायद को मजबूत नहीं करते ना, जब आपके फंडामेंटल्स को मजबूत नहीं करते, तो फिर आप जो है ना इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। मैं अगर अपने बच्चे को अटैच नहीं करूंगा, कम्युनिकेट नहीं करूंगा चीजों को, मैं उनके बुनियादी अकायद को नहीं समझाऊंगा, तो बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग जो है ना मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ये बच्चों को समझाना चाहिए कि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, काइंडनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये असल चीज है। मेरी नमाज, मेरा रोजा अगर मुझे अच्छा इंसान नहीं बना रही तो कैरेक्टरलेस आदमी हो जाता है। यही रूहानियत है। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है, तो सर मैं आपकी क्योंकि बातें बड़ी असरअंगेज होती है, मेरा सवाल ये कि हर आदमी ये शिकायत करे कि मेरा बच्चा फॉलो नहीं करता, मजहब पे नहीं चल रहा, तो हम क्या कितने कसूरवार हैं? क्योंकि हम बच्चे को सुबह उठा देते हैं A-B स्कूल जाने के लिए, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाते हैं। ये हम इससे ये हमारे बहुत शुक्रिया याया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। और बच्चे तो बेचारे स्पंज की तरह होते हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये डिबेट हुआ करती थी कि जब तक ये कल्चरल इन्वेजन आई है, डिश एंटेनाज आए हैं और इंडियन कंटेंट से जब बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हुए थे, तो वहाँ के तमाम जंतर मंतर और मुख्तलिफ त्यौहार, ईद उनको समझ आने लग गई थी और बाकायदा रिपीट करते थे वो। तो ये मेरे ख्याल में ये कहना कहीं ना कहीं हमारी कोताही है कि हम उनको अपील नहीं कर पा रहे, वरना बच्चा सीखता तो बहुत जल्दी है। इस पे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कहीं ना कहीं इस बात को आगे जब ले जा रहे थे और ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे लगता है कि जिस तरह अपने बच्चे से हर एक को प्यार होता है और उसके 100 ऐब इंसान छुपाता है और कभी कभार जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, आप अपने आप को भी ऐसा ही एक अपना बच्चा समझते हैं। जो चीज़ आप नहीं कर रहे सही, आपको कहीं ना कहीं दिल में पता है और उसका गिल्ट भी है, लेकिन फिर आपका जहन आपकी लॉजिक से आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, जो आपको पता है कि फ़र्ज
फ़र्ज़ हैं और उसका हुक्म दिया गया है, तो फिर आप कहते हैं इंसानियत पे चले जाते हैं, आप कहते हैं नहीं अल्लाह बहुत रहीम व गफूर है। बेशक अल्लाह रहीम है, लेकिन आप अल्लाह की नहीं मानते। इसी कुरान हकीम जिसका आप हवाला देते हो और कहते हैं कि अल्लाह तो माफ़ करना चाहेगा तो माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुकूकुल अल्लाह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए शायद कहीं गुंजाइश मौजूद है, यानी ये जाविया लोग निकालते हैं। तो देखिए कुरान हकीम में ही अल्लाह ताला 100 से ज़ायद जगह पे आपको नमाज कायम करने की तलकीन भी कर रहे हैं। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, रूहानियत का दावा करते हैं, तो जिसने रूह को तख्लीक किया है उससे आप राब्ता कैसे नहीं बनाएंगे। लेकिन नूर भाई, इस पर आपकी भी थोड़ी मैं वजाहत चाहूँगी। ये बार बार कहा जाता है, अपने बच्चे को भी लोग प्रोटेक्टिव करने के लिए कहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सीधा है, सच्चा है, सब कुछ है, हाँ नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करता। कैसे माइल किया जाए, या वाकई पेरेंट्स को भी दरगुजर कर देना चाहिए और नौजवान नस्ल को उसके हाल पे छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, समझाने के लिए। देखिए अल्लाह जो सबसे बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक 4 साल से 7 साल की बच्ची क्या ग्रोथ हार्मोन से अल्लाह के नबी बता रहे हैं। 7 साल के बाद बच्चा समझना शुरू हो जाता है। जी। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं नमाज की तलकीन की जाए। 11 साल के अंदर कि जब वो ग्रोथ हार्मोन्स 11 से 18 साल तक अपनी बुलंदी पर चाह रहे होते हैं, हाँ, जी। अल्लाह के नबी उस वक्त समझा रहे हैं कि अब उसको सख्ती करो कि नमाज की तरफ आ जाए। बेसिक चीज़ अल्लाह से उसका ताल्लुक है। जब बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि वो खालिक मालिक राजिक है। आज इंसान परेशान इसलिए कि वो यकीन की कैफियत में नहीं है, रिस्क के हवाले से लोग परेशान है। जब कुरान में बताया जाए वफिस समा रिस्कुकुम के रिस्क तुम्हारा आसमानों से उतरता है, वो रिस्क दे रहा है, तुम लेने वाले नहीं बनते। नमाज असल में एक कैफियत होती है जो सुकून की हालत में होती है। कुरान में जब भी कहा वो अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, यानी कि तुम 24 आवर्स जो है वो हालत नमाज के अंदर हो। तुम्हें तुम्हारी जहन पे एक बात हो, दिल में ये सुकून हो कि रब की ज़ात मुझे देख भी रही है और मुझे संभाल के रखा हुआ है। बच्चों को भी बताई जाए कि बेटा अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि जो अल्लाह का फरमा बरदार होता है वही बंदों का फरमा बरदार होता है। वो माँ बाप जो अल्लाह के फरमा बरदार नहीं है तो उनके बच्चे भी माँ बाप के फरमा बरदार नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर कहा जाता है डॉक्टर है ना, इसको ज़रा नफ्सियाती पहलू से समझना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का हम पे बहुत करम है कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए। हम सब की तो इतनी शायद रिफ्लेक्शन की, फ़लसफ़े की गुंजाइश नहीं कि हम खुद किसी तगदौ में पढ़ते या रिफ्लेक्ट करते ढूंढते। हम पैदा हुए हैं इस माशरे में, इस घराने में, तो हमें ये नेमत के तौर पे मिला। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे यंग एज में अगर कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं तो उनमें अक्सर देखा जाता है कि ये तब्दीली आई है। यहाँ पे बच्चा, जैसे नूर भाई ने कहा, 17-18 साल की उम्र तक घर में नमाज रोज़ा भी देख रहा है, उसकी पाबंदी भी कर रहा है, अच्छे बुरे की तमीज़ भी पता है, ये भी पता है सिगरेट शराब नोशी इन सबसे दूर रहना है। फिर वो जाता है बाहर का माहौल देखता है और उसके ये तमाम अकायद जो पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होती है 18 साल, वो सब बालाए ताक चले जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स टू क्वेश्चन द रिलीजन। ये क्यों होता है? देखिए ये इसलिए होता है कि मैं फिर कहती हूँ कि यहाँ कहीं ट्रेनिंग अपने तौर पर हर पेरेंट समझ रहा होता है कि वो बहुत बेहतरीन दे रहा है, लेकिन जो उसका एसेंस है उसको मिस कर जाता है। वो ये पाबंदी तो करा लेगा कि क्योंकि हुक्म है तो वो पाबंदी कराना, तो कि उठा के जबरदस्ती नमाज भी पढ़ानी है, रोज़ा भी रखवाना है, कुरान मजीद भी पढ़वाना है, लेकिन जो उससे उसके जो मायने अखज़ करने हैं, जो उसका बेसिक जिसे आप कहें कि एसेंस होता है, वो नहीं समझाते। अकीदे की जो मजबूती है वो नहीं होती है। हाँ। तो ये जो क्यों वाला क्वेश्चन होता है वो सिर्फ कर रहा होता है क्योंकि कंप्लाई करता है। हाँ। ठीक है, तो जब आपने सिर्फ एपरेंट कंप्लायंस क्रिएट की है और अंडरस्टैंडिंग उसे दी नहीं है कि ये क्यों जरूरी है, इससे होता क्या है, ठीक है, ये इससे फायदा क्या होगा, इसका बेसिक जो है, इसके बिहाइंड क्या रीजंस हो सकते हैं, तो ये किसी की बैकग्राउंड नहीं होती। ठीक है, सब सिर्फ अपने घर की प्रैक्टिसेस को देखते हुए फॉलो करते हैं। जब बाहर जाते हैं तो वहां हर चीज आप देखें कि वहां क्वेश्चन है, ठीक है, रीजंस पे बात होती है, और यही चीज को जब दूसरे चैलेंज करते हैं उन्हीं के साथ जवाब नहीं होता, आपके पास जवाब नहीं होता। हाँ। उनके पास जो जवाब होता है वो बड़ा लॉजिकल होता है। हाँ। उनके हिसाब से जब आपके पास उसका लॉजिक नहीं है, आपको आपकी जो बैकग्राउंड है वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, और आप समझ समझा नहीं है आपने ना, आप उनको ट्रायल कर पा रहे हैं, और जब आप खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे होते तो आप डाउट क्रिएट। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इसके बाद वापस इस पे भी आएंगे। जहां 18-20 साल की उम्र में लोग अगर तब्दील होते हैं तो दोनों तरह की तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। कई ऐसे घराने जहां पे बहुत ज्यादा दीनी शऊर नहीं भी पाया जाता, वहां देखते हैं कि 20-25 साल की उम्र में लोगों का रुझान बढ़ा है, वो खुद से मुताला कर रहे हैं, वो खुद से इस तरफ राइज हो रहे हैं। और ये भी देखने में आता है कि अगर आपने बड़ी
गुमराही में और ऐसी माशरती बुराइयों में भी ज़िंदगी गुजारी है, तो 40 साल की उम्र में जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, स्टेबल हुई है ज़िंदगी, तो कई लोगों का एक टर्न अराउंड, एक यू टर्न भी आता है। इसकी क्या वजूहत बनती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं शेखावत बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कह रहा हूँ ना कि जो बच्चों का माहौल है ना, आजकल का माहौल बच्चों का, जो बच्चे नमाज मतलब जाएंगे, नमाज वाले पास जाएंगे, जो मतलब चिरस्ती से मतलब उतर जाएंगे, ये मतलब माहौल मतलब माइंड आपको ठीक करना चाहिए, मतलब माइंड आपको देखना चाहिए बच्चों का, बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। कोई बच्चे मोटरसाइकिल आगे निकल जा रहे हैं, कोई किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये मतलब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कि माँ बाप जालिम होते ना पूछते हैं बच्चों को क्या नहीं करते, क्या मतलब अपने बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे, पूछना चाहिए, मतलब माइंड आपका काम है ये, तो बच्चे को मतलब जो भी करना है ना। फिर इसके बाद जो औरतें होती है ना, औरतें जी, ये वाली औरतें तवीज़ों के पास चली जाती हैं, ओ जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारा बच्चा कुछ, तवीज़ों वाले बोलते हैं। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नूर भाई, अभी जैसे हम सारों को पता है कि ऐसे किसी भी अकल साइंसेस की तरफ अगर जाते हैं तो इंसान राह से भटक जाता है। आपकी 40 रोज़ की नमाजें कबूल नहीं होती। नमाज रोज़े की पाबंदी करने वाली बहुत मजबूत अकीदे की ख़वातीन भी अगर कहीं गिरा अटक जाती है ना, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है, मुफलिसी है, औलाद चाहिए, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कैसे गिरविदा हो जाती हैं इन आसानों की। और ये लोग भी बड़ा इनकी जो पब्लिसिटी आप देखिए उसमें बड़ा एक इस्लामी एक रूप धारने की कोशिश की है कि जी हर इलाज हम सूरह रहमान से करते हैं, या एक अल्लाह के नामों से बताया जाते हैं आपको। ये तरफ जाना आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाह, देखिए मैं मिसाल दूंगा कि छोटा बच्चा है और बहुत रो रहा है, बाप दूसरी जगह माँ के साथ है, तो बाप चीख कर कहता है तुम क्यों से रुला रही हो? कहा जिस पे नजासत लग गई है, नजासत की वजह से साफ कर रहे हैं। माँ उससे ज़्यादा मोहब्बत करती है, मगर उसके चीखने रुलाने की वजह से बाप परेशान हो रहा है। कभी कभी हमारे गुनाहों की नजासत होती है, जो अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं तो यही धोना चाहते हैं। आजमाइश, बीमारी, तकलीफ में बंदा सब्र करता है, वो सारे गुनाह जो उसने किए होते हैं अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला 70 से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। जब बंदा इस चीज़ को समझ ले कि इसमें आजमाइश है, या तो मेरे दर्जात बुलंद होंगे अगर मैं नेक हूँ, और अगर मैं गुनाहगार हूँ तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, होगा वही जो तकदीर में लिखा है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बंदे को यकीन पर लेके जाती हैं। कुरान में ना क्या अवलम यरो इला तैरी फौक़हुम साफ़ात व यग़बिदना, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो हवाए बसीत में अपने परों को खोल देते हैं? कौन है जो उनको गिरने नहीं देता? इल्लाहु व रहमान। जब रहमान एक परिंदे को गिरने नहीं देता, आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। आपकी आजमाइश है, उस पर साबित कदम हो जाएं, इधर उधर ना जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएं। लेकिन अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि अगर रूहानी कोई तकलीफ है, रूहानी बीमारी भी होती है, कोई वसवसा है, कोई डाउट है, इसमें अच्छे मदद करने वाले भी हैं और पेशावर भी हैं। इनकी तफरीक कैसे की जाए, क्योंकि हर कोई अपने आप को रूहानी पेशवाई बना के बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक तो जाहिर दिखना चाहता है कि वो कुरान और सुन्नत किताबें हैं। अकीदत अगर इल्म के ताबी होगी ना तो वो नूर बन जाती है। अकीदत अगर जहालत की ताबी हो तो वो शिर्क बन जाती है। जो शख्स आपको समझा रहा है वो अहले इल्म है, इस इल्म को जानता है। जैसे एक शख्स जो कंपाउंडर है वो कहे कि मैं मारे नफ्सियात हूँ जी, वो कहे कि मैं फ़लाँ काम करने वाला हूँ, तो जिसके पास आप जा रहे हैं वो कुरान और सुन्नत का इल्म जानता है, उससे मसाइल को समझता है, क्योंकि जब वो कुरान को समझता होगा जब भी आपको कुरान को समझाएगा। आजकल के जो आमिल हैं, फ़लाँ आस्थाने चल रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो ख़ुद भी गुमराह दूसरों को गुमराह करते हैं। इस ज़माने में अगर आपको कोई तकलीफ़ है, किसी आलिम बामल के पास जाइए, उससे बैठ के इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की नूर से जो आपकी ज़िंदगी की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगी। एक बाउंड्रीज़ हैं जो इस्लाम के अंदर है, हम असल में बाउंड्रीज़ के इधर उधर देखते हैं। अब बाउंड्रीज़ के अंदर आ जाए, अल्लाह के रहमत में आ जाएंगे। जब अल्लाह की रहमत में आएंगे, आजमाइश से महफूज हो जाएंगे। बल्कि शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं, यानी कोई आपको सही रास्ता बताया भी तो आपका दिल चाहता है। जैसे हम कई रिचुअल्स को डिस्कस कर रहे थे, कहा जाता है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, वो ज़रूर लिखिए, उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपको तर्जुमे से नमाज की आयत यानी अल्हम्दुलिल्लाह को ही अगर आप तर्जुमे से पढ़ लें, उसमें है ही यही एफर्मेशंस और अल्लाह ताला से मदद ही मांगी गई है। नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। वसी सब्जेक्ट था आज, उसको बिल्कुल हमने उसको टच अपॉन किया है। वी डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग इट अगेन, लेकिन उम्मीद करते हैं कि